नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के टीवी का गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। कई दिनों से लगातार परेशानी वाली खबरों के बीच कुछ दिनों से अच्छी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, आज एक और बड़ी अच्छी खबर है, उसकी चर्चा करेंगे। इसको जल्दी जल्दी शुरू कर दीजिए, आप शेयर भी कर दीजिए। अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन के साथ साथ अब दवाई भी आ गई है। जी हाँ, कोविड केयर को लेकर लगातार हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो शोध कर रहे हैं और उस शोध के नतीजे अच्छे हैं, ये सामने आ रहे हैं। दरअसल रेमडेसिविर की कालाबाजारी के बाद रक्षा अनुसंधान संस्थान ने शोध का जिम्मा संभाला था और आज रक्षा अनुसंधान संस्थान यानी डीआरडीओ की एक दवा जो है वो भी मार्केट में आ गई है। ये रेमडेसिविर की ही तरह कोरोना संक्रमितों के इलाज में मारक सिद्ध होगी और उनको जो है इस संक्रमण से जल्दी उबरने में मदद करेगी। क्या है ये मामला, क्या नहीं, इसकी पूरी बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आज 18+ वालों को वैक्सीन लग रही है, 18 से 44 बीच में। लेकिन 45 वाला अगर कोई वैक्सीन के लिए घर से जाना चाहता है तो अभी ना जाए, क्योंकि आज 45+ वालों को वैक्सीन का डे नहीं है। आज का डे एक्सक्लूसिवली 18 to 44 के बीच वालों के लिए है और आज कुल मिला के 21,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है। अलग अलग जगह पे सेशन प्लान किए गए हैं, कुल मिला के 213 सेशन प्लान किए गए हैं और टारगेट है 21,090 लोगों को वैक्सीनेट करने का आज का टारगेट है। इस टारगेट को अचीव तभी किया जा सकता है जब बाकी लोग ना हो। ऐसी स्थिति में ये फैसला लिया गया है कि सोमवार और वीरवार को जब 18 to 44 वालों की वैक्सीनेशन होगी तो उस दौरान जो है 44+ वालों की वैक्सीनेशन नहीं होगी। तो हमको ये नियम मानने होंगे क्योंकि सबको ही वैक्सीन की जरूरत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीन के साथ साथ दवा आ गई है और संकल्प आपको ये भी लेना होगा कि तीसरी लहर ना आए। जी हाँ, रिकॉर्ड संख्या में एक्टिव केसेस की गिरावट हुई है देश में, इसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। तमाम लोगों से मेरा जो है आग्रह है कि इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी अभी अपने काम की आपाधापी में होंगे। जो लोग अगर ऑफिस जा रहे हैं तो भी, जो नहीं भी जा रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम में होंगे तो भी तैयारी कर रहे होंगे कि 10 बजे से उनको भी हाजिरी लगानी होती है वर्क फ्रॉम होम में भी। और हम लोग तो खैर लगाते ही हैं, सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है, रात को 11 बज जाते हैं। तो चलता है, जिसका जैसा काम है उस हिसाब से उसको कर रहा है। और हर आदमी अगर अपना काम सही से करेगा तो निश्चित तौर से समस्याएं कम होंगी और वो अगर आएंगी भी तो जल्दी सुलझ जाएंगी। यही जो फार्मूला है वो कोविड के ऊपर भी लागू होता है। 24 घंटे के भीतर देश में रिकॉर्ड संख्या में एक्टिव केसेस की गिरावट आई है। जी हाँ, 24 घंटे के भीतर देश में रिकॉर्ड संख्या में एक्टिव केस कम हुए हैं। 2,81,000 नए केस आए और 3,78,000 लोग जो हैं वो ठीक होके गए हैं। तो ये एक दिन में जो है 1 लाख से ज़्यादा लोगों के ठीक होने का मामला जो है इस तरह से सामने आया है। और ये जब से महामारी चली तब से बड़ा बात है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 2,81,683 लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई है और 26 दिनों में ये पहली बार है कि एक दिन में 30 लाख से कम पॉजिटिव आए हों। जी हाँ, ये भी देख लिया, 2,81,683 लोग पॉजिटिव आए हैं पिछले कल 24 घंटे में और 26 डेज के बाद ऐसा पहली बार था कि 3 लाख से नीचे ही आंकड़ा आया है। तो लगातार हालात सुधर रहे हैं, इसका मतलब दूसरी पीक आके चली गई है। हिमाचल प्रदेश में 3-4 दिन अभी रुकना होगा। 3 दिन से अभी क्रम यही है कि केसेस कम आ रहे हैं और एक्टिव केसेस जो है उनमें कमी आ रही है और रिकवरी ज़्यादा हो रही है। लेकिन अभी इसको देखना होगा। हालांकि मौतों की रफ्तार सब जगह अभी चिंता का विषय बनी है। देश में अभी 4,092 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में और हिमाचल की बात करें तो 71 डेथ हुई है वहाँ पे, प्लस माइनस सारा करके 71 डेथ हुई है पिछले कल और ये चिंता का विषय है। राहत की बात, सबसे बड़ी जो राहत की बात है वो है कि इस 3,78,388 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जी, पिछले 24 घंटे में 3,78,388 लोगों ने कोरोना को मात दी है और ये एक दिन में ठीक होने वाला दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। इससे पहले 8 मई को 3,86,000 लोग जो है कोविड से रिकवर हुए थे। तो 3,78,000 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं और इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे लोगों के आंकड़े में रिकॉर्ड 1,08,46 की कमी हुई है। और ये देश में जब से महामारी आई है तब से लेकर पहली बार इतने ज्यादा एक्टिव केसेस कम हुए। 1,08,46 केस कम हुए। जी, 1,08,46 केस। 3 लाख से कम आने वाले केसों की संख्या ये 26 दिन के बाद ऐसा हुआ है, 3 लाख से कम आए हैं और 3,78,388 लोगों ने कोरोना को मौत दी है। तो ये इस तरह से जो है मामला बढ़ रहा है आगे धीरे धीरे। 2,81,000 24 घंटे में नए केस आए। 24 घंटे में कुल मौतें 4,092 हुई जी। 3,78,000 लोग ठीक हुए
और अब तक जो संक्रमित लोग हो चुके हैं पूरे देश में 2,49,00,000 हो चुकी है उनकी संख्या। ठीक होने वाले भी 2,11,00,000 हैं। मौतें 2,74,000 हो गई हैं। अभी इस समय हमारे एक्टिव केसेस की कुल संख्या गिरकर 35,12,000 रह गई है। ये 38 के बाद जो है बड़ी तेजी से गिरी है, ये 40 टच कर गई थी। तो ये अच्छी बात है जी। और देश में अगर 10 दिन में 30% केस कम हुए हैं, ये अच्छी बात है। 10 दिन में 30% केस कम हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश की भी स्थितियां ऐसी ही हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल रिकॉर्ड संख्या में 4,974 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि आने वाले नए केसेस की संख्या 2,583 थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक्टिव केसेस में यहां भी 2,400 के आसपास की कमी हुई है। 2,400 एक्टिव केसेस पिछले कल कम हुए हैं। 3 जिलों को छोड़ के 9 जिलों में एक्टिव केसेस कम हुए हैं। बिलासपुर में 196 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 24 घंटे में। चंबा में 69 एक्टिव केस कम हुए हैं। हमीरपुर में 179 एक्टिव केस कम हुए हैं। कांगड़ा में भी 886 की कमी आई है एक्टिव केसेस में। 14 एक्टिव केस कम हुए हैं किन्नौर में। कुल्लू में 17 कम हुए हैं। इसके अलावा 511 केसेस कम हुए हैं एक्टिव केसेस मंडी में। 329 एक्टिव केसेस कम हुए हैं शिमला में। 158 में एक्टिव केसेस कम हुए हैं सोलन में। और सिर्फ जो बढ़ोतरी हुई ऊना में जो है 59 की बढ़ोतरी हुई है। 148 केसेस ज्यादा बढ़े हैं सिरमौर में और लाहौल स्पीति में 10 केसेस। इन 3 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में एक्टिव केसेस हमारे कम हुए हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन डेथ्स हमारे यहाँ भी चिंता का विषय है और डेथ पूरे देश में भी चिंता का विषय है। अगर बात करें एक और बड़ी खबर की, तो अब तक वैक्सीन थी, वैक्सीन को लेकर मारामारी है देश में। पहले हेजिटेंसी थी, अब लोग सब जो कह रहे हैं कि मुझे लगाइए। तो इसी बीच में एक अच्छी खबर है कि डीआरडीओ यानी जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहते हैं, उनकी जो दवाई है 2G जिसको नाम दिया गया है, ये कोरोना का संक्रमण रोकने में सबसे ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है इसको। इसकी जो आज पहली खेप है 10,000 पैकेट्स की, वो रिलीज हो रही है जी। और ये इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। ये एक बड़ा फैक्टर इसका ये है। और ये मरीजों के ठीक होने की उम्मीदों को बढ़ाने वाली दवाई माना जा रहा है इसको। देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। और डीआरडीओ ने इनमास लैब के डीआरडी को जो इनमास लैब के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये दवा डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिलकर बनाई है। डॉक्टर रेड्डी अब स्पुतनिक बी जो है वो भी बना रहे हैं। इसका बाकायदा ट्रायल किया गया, उन पे इनके जो नतीजे हैं इस दवा के 2G के 2DG के वो अच्छे रहे हैं और अब इसको जो है रिलीज किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है। ट्रायल में पता चला है कि यह दवा कोरोना वायरस से लड़ने में काफी असरदार है। इसके इस्तेमाल से मरीज जल्द ठीक हो जाता है। ये एक तरह का सूडो ग्लूकोज है जिसको घोल के पिएगा, जैसे ग्लूकोज को पीते हैं ना पानी में घोल के, वैसे पिलाया जाएगा। ये रेमडेसिविर की तरह महंगा नहीं है, क्योंकि अब तक एकमात्र माना जा रहा था कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाएंगे तो भी जो है संक्रमण बड़ी तेजी से जो फैलता है उसको रोका जाएगा। लेकिन अब ये जो 2DG आई है, ये सूडो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की तरह है। इसको जो है पाउडर है एक तरह से, आसानी से इसको पानी में घोलकर पिया जा सकता है। और ये माना जा रहा है कि ये कोरोना से मचे हाहाकार के बीच में मरीजों के लिए रामबाण होगी जी। और आज इसको जो है बाकायदा रिलीज किया जा रहा है। 10,000 पैकेट की पहली खेप रिलीज की जा रही है, बाकी जल्दी आ जाएगी। आप डीआरडीओ के कामों को जानते हैं। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ा आज का जो है डेवलपमेंट है कि अब हमारे पास वैक्सीन के साथ साथ कुछ ऐसी दवा भी आ गई है जो उसके संक्रमण के प्रभाव को बड़ी तेजी से कम कर दिया और इससे लोगों की जानें बचेंगी। ऑक्सीजन लेवल तक की जरूरत तक जो है लोगों को नहीं पहुंचने देती है। ये अच्छी खबर है जी। आज से हिमाचल प्रदेश में 18+ वालों को लग रहे हैं, 18 से 44 साल तक के बीच के जो लोग हैं उनको टीकाकरण होगा। 21,090 का आज पहला जो सेशन है वो प्लान किया गया है। अभी इस महीने 17 मई यानी आज 20 मई यानी वीरवार को, फिर 24, 27 और 31 को, सोमवार और वीरवार को ही टीके लगेंगे। अभी तक ये सिर्फ 2 दिन हफ्ते में तय किए गए हैं, सोमवार और वीरवार को भी। तो ये शेड्यूल जारी होता है 2 घंटे पहले हर जिले का, और ये बुक हो रहा है अभी क्योंकि बहुत ज्यादा मारामारी है इसकी बुकिंग की। तो ये अच्छी बात है, लोग जागरूक हैं। पहले तो सरकार को मुहिम चलानी पड़ी थी लगाई, जिसको घर से बुलाते थे वो भी इधर उधर चला जाता था। कई हेल्थ वॉरियर्स ने, कई फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने इस तरह से भी किया कि उन्होंने लगवाने नहीं आए, वैक्सीन लगवाने नहीं आए, वैक्सीन हेजिटेंसी थी। लेकिन अभी ये हेजिटेंसी दूर हो गई है, इट्स अ वेरी गुड साइन। और आज जो 21,090 लोगों को लगनी है, बिलासपुर में 1198 लोगों को लगेगी, चंबा में 1316 को लगेगी, 1299 लोगों को हमीरपुर में लगेगी, सबसे ज्यादा कांगड़ा में 4,492 लोगों को लगेगी, किन्नौर में 300 लोगों को, कुल्लू में 1,400 लोगों को, स्पीति में 100 लोगों को, मंडी में 2,996 लोगों को, शिमला में
27,094 लोगों को, सिरमौर में 16,098 लोगों को, सोलन में 1800, माफ कीजिए, सिरमौर में 1698 लोगों को और सोलन में 1867 लोगों को और ऊना में 1600 लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, 18 प्लस टिल 44 तक वालों को। कुल मिला के 213 सेशन जो है प्लान किए गए हैं। तो 21,000 का अगर टारगेट है 21,090 का, तो हर सेशन में 100 के आसपास वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। जैसे बिलासपुर में 12 सेशन है तो 1198 को लगेगी, तो ऑलमोस्ट 100 का टारगेट पर सेशन पर सेंटर। चंबा में 14 सेंटर हैं, हमीरपुर में 13 सेंटर हैं, कांगड़ा में 45 सेंटर हैं, किन्नौर में 3 सेंटर हैं, 300 का टारगेट है तो 100, कुल्लू में 1400 तो 14 सेंटर हैं, स्पीति में 1 है तो 100 लगेगी, मंडी में 31, शिमला में 28, यहाँ 2794 को लगनी है, मंडी में 31 सेंटर हैं जिसमें 2996 को लगनी है, लगभग 31 हो गया जी अभी। सिरमौर में 17 सेंटर हैं, सोलन में 19 सेंटर बनाए गए हैं, ऊना में 16 सेंटर बनाए गए हैं। अभी जो है इनको वैक्सीन लगेगी और धीरे धीरे ये देखिए अभी मारामारी है इस पर, धीरे धीरे ये जैसे वैक्सीन का कोटा आता जाएगा वैसे ठीक हो जाएगा। अभी 50 अभी माफ कीजिएगा 1 लाख हमारे पास जो है डोजेज आई है इनके लिए, तो अभी धीरे धीरे चल रहा है। ये आज के पहले दिन का 21 का है, तो 5 दिन का शेड्यूल जो है जारी किया है इस महीने का, 17, 20, 24, 27 और 31 का, तो वो 1 लाख डोजेज इसमें हो जाएंगी। तब तक दूसरी आ जाएंगी तो उसको जो है देखा जाएगा। तो ये इस तरह से सारी चीजें चल रही हैं और लगातार जो है सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन आपको भी प्रयास करना होगा। आपको क्या प्रयास करना होगा जी? सबसे बड़ा प्रयास जो आपको करना होगा वो ये है कि नियमों का पालन करना होगा। नियमों के पालन की बात करें तो आज से हमारे कर्फ्यू का सेकंड स्टेज शुरू हो रहा है, जिसको आप लॉकडाउन भी बोल सकते हैं। सरकार इसको कोरोना कर्फ्यू कह रही है। इसमें 2-3 चीजें रिलैक्स की गई हैं कि हार्डवेयर की दुकानें जिनमें इलेक्ट्रिकल को भी शामिल किया गया उनको अलाउ किया गया है, जो शेड्यूल्ड टाइम है 3 आवर्स का उसमें ओपन करने के लिए। बाकी कोई नया बदलाव नहीं हुआ है। शादी के प्रोसेशन पे ब्रेक लग गया है, अब वो आप नहीं निकाल सकते। सिंपल ढंग से आपको शादी करनी होगी। आप डीजे, बैंड बाजा, टेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस इनकी बुकिंग नहीं कर सकते, यहाँ शादी नहीं कर सकते। आपको घर में ही शादी करनी होगी, धाम नहीं होगी, बाहर से कोई कैटर नहीं आएगा, आउटसाइड कैटरिंग अलाउड नहीं है, घर के भीतर ही खाना बनाना होगा। और अब रात का प्रोसेशन भी अलाउड नहीं है। और अगर कहा गया है लोगों को कि अगर टाल सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर कोर्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से कोर्ट में कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो बहुत ये आपको ये ख्याल रखना होगा इन चीजों का। और एक और मैं चलते बड़ी खबर आपको बता दूं कि बंगाल में 3 बीजेपी एमएलए को हिरासत में लिया गया। उनके ऊपर सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान कोविड नियमों का, कोविड कर्फ्यू को तोड़ने का आरोप है। उन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें जो है शंकर घोष, आनंदमय बर्मन और शिखा चट्टोपाध्याय, ये इनको हिरासत में लिया गया है। तो अभी बंगाल में सारा कुछ चला हुआ है और बहुत ज्यादा जो है वहां सियासी धींगा मुश्ती मची हुई है जी। लेकिन इसी बीच में जो है अब तक तमाम चीजें चल रही हैं। एक और खबर जो मैं ढूंढ रहा था वो ये है कि अगले 3 दिन में राज्यों को 51 लाख नई डोजेज ऑफ वैक्सीन जो मिल जाएंगी। 51 लाख डोज 3 दिन के भीतर राज्यों को मिल जाएंगी। इससे वैक्सीनेशन में और सहायता मिलेगी। कुल मिला के अभी सरकार ने जो है 16 करोड़ खुराक का ऑर्डर किया है तीसरे चरण के तहत। तीसरा चरण बोले तो ये पहले चरण में फ्रंट लाइन्स और बुजुर्ग आए थे, और दूसरे चरण में जो 45 प्लस वाले आए थे, और तीसरे चरण में 18 से 44 वाले जो हैं। तो कुल मिला के इसके लिए जो है 20 करोड़ खुराक राज्यों को अब तक दी जा चुकी है। 3 दिन में 51 लाख और मिल जाएगी। और राज्यों के पास इस समय 1 करोड़ 84 लाख खुराकें जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो ये 16 करोड़ का नया ऑर्डर जो है सरकार ने दिया है। 20 करोड़ अब तक जो है दी जा चुकी है, जो अलग अलग जगह लग चुकी है। तो 20 करोड़ लोगों को, इसका मतलब ये है कि किसी को पहला, किसी को दोनों डोज जो है लग चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और देखिए, शॉप्स को रोटेशन में क्या खोलना है जी? मुझे तो लगता है कि सारी खोल दो। अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो उसको खोल दो। ये को बहुत बड़ा लंबा लॉकडाउन नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे हम लोग तो ये लॉकडाउन बढ़ जाएगा, देखना, ख्याल रखना आपने। और अभी तो स्थिति यह है कि मजदूर बेचारा जो है अपनी रोजी रोटी की समस्या में फंसा हुआ है। हम लोगों को इसमें सहयोग करना होगा। ये ठीक है कि इस तरह के कुछ फैसले जो हैं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, कुछ लोगों को जो है लाभ हो जाता है। लेकिन मेरा एक मानना यह भी है कि जो किराने की दुकानें हैं वो रोज नहीं खोलनी चाहिए। ये मेरा मानना है, वो रोज नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की जेंट्री नहीं है।
हमारे यहाँ इस तरह के लोग नहीं हैं कि जो सुबह या शाम को जो है 5 रुपए का तेल, 10 रुपए का आटा या 12 रुपए का चावल इस तरह से खरीदते हैं। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं कम से कम हफ्ते 10 दिन का कोटा या महीने का कोटा भी 90% लोग हम महीने का कोटा राशन का खरीद लेते हैं एक ही बारी में। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं कि करियाने वालों को थोड़ा सा कंट्रोल करके, क्योंकि सब्जी तो पेरिशेबल आइटम है, दूध पेरिशेबल आइटम है, वो तो खोलनी पड़ेगी, फ्रूट पेरिशेबल आइटम है, वो 1-2 दिन के बाद खराब हो जाएगा। तो ये रूटीन में जो है नहीं खोलनी चाहिए और उसकी जगह जो है जितनी किराने की दुकानें बंद होगी उसमें आप दूसरों को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह का सरकार को कुछ सोचना चाहिए ताकि सबका काम भी हो जाए और हो जाए। जैसे 2 दिन के लिए हार्डवेयर वालों को रखा तो ठीक है, 2 दिन किराना वालों को कट कर लो और उसकी जगह 2 दिन कोई और खोल दो, तो इस तरह से कर लें। जो मुझे लगता है, बाकी सरकार को जो लगता है हम उसी को मानेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, सरकार को लगता है कि अगर सब्जी की भी नहीं खोलनी है तो हम भैया बिना सब्जी के भी गुजारा कर लेंगे, महीने का राशन जैसे तैसे जो है जो अफोर्ड करते ले आएंगे, जो नहीं करते उनको सरकार दे रही है। ये चीज नहीं है आपकी नहीं दे रही है, सरकार ने डिपो में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन गरीब लोगों के लिए जो है वो शुरू कर दिया देना। तो चिंता ये नहीं है कि कोई भूख से मरेगा, चिंता यह है कि कोई संक्रमण से न मर जाए। असली चिंता यह है, उसको समझना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि किराने की दुकानें रोज नहीं खुलनी चाहिए, रोज नहीं खुलनी चाहिए, ये ठीक है। उसकी जगह आप एडजस्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों को, और वह बात वहीं पे आ गई। 2 दिन आपने हार्डवेयर की खोल दी, चलिए 2 दिन आप जो है किराने की बंद करके 2 दिन कोई दूसरी खोल दीजिए। इस तरह से सबका काम हो जाएगा। हाईवे पे खुले हैं, ढाबे जो हैं टेक अवे के लिए खुले हुए हैं, तो जो बच गए हैं वो भी उस तरह से खुल जाए। महिलाओं को भी मनियारी का सामान खरीदना है, कपड़े का सामान भी खरीदना है, जिन्होंने दुकानें करी हैं उनको चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है, सब संतुष्ट रहेंगे। कुछ टारगेट इस तरह से बने, इवन सब्जी वालों की भी जो है 2 दिन खुलनी चाहिए, सब्जी और फ्रूट वालों की ये टारगेट हो जानी चाहिए जी। ये टारगेट हो जाना चाहिए कि सोमवार को खुली है तो फिर जाके जो है मंगल बुध को बंद रहेगी, फिर जो है वीरवार को या शुक्रवार को खुलेगी सब्जी की दुकानें। क्योंकि देखिए 2-3 दिन की सब्जी तो हम लोग स्टोर कर ही सकते हैं। वैसे तो जिनके घरों में फ्रिज है वो हफ्ते की भी कर सकते हैं, 10 दिन की भी कर सकते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए। और दूध वाला मामला है तो दूध वाला मामला डेली ही रहेगा, उसमें कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कहने को तो स्टोर किया जा सकता है दूध, लेकिन चलिए वो तो बहुत ही निहायत पेरिशेबल आइटम है। लेकिन सब्जी जो है वो ठीक है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए कि 2 दिन सब्जी की एक देखिए होता क्या है, अफसर लोगों की यही समस्या है, वो ज्यादा माथापच्ची नहीं करते, वो डंडा मारने का काम करते हैं। अगर थोड़ा सा ढंग से काम करेंगे तो 2 ही दिन सब्जी की दुकानें खोलिए आप, दूध वालों को छोड़ दीजिए। बेकरी प्रोडक्ट्स भी दो दिन के बहुत है। अभी क्या हो रहा है कि बेकरी के नाम पे चाउमीन भी शुरू हो गए है ना जी। तो ना तो शर्म हम लोगों को है, ना व्यवस्था वालों को शर्म है। समस्या यही है, थोड़ी सी लापरवाही हमारी, थोड़ी सी जो है मजे हम लेते हैं, थोड़ा सा प्रशासन लेता है और दिक्कतें हो जाती है। लेकिन होना ये चाहिए कि सब्जी की दुकानें भी 2 दिन ही खोलें और सारी दुकानें रोटेशन में 2 दिन खोलें। 7 दिन का हफ्ता है, संडे बिल्कुल क्लोज हो, 6 दिन बचे तो आप जो है 3 कोई ग्रुप बना लीजिए दुकानों के कि ये दुकानें यहाँ खुलेंगी, ये दुकानें खुलेंगी, ये दुकानें इस तरह खुलेंगी। इस तरह से जो है इसको ग्रुप बनाया जा सकता है। तो ये बाकी सरकार पे डिपेंड करता जी। अपन तो आपकी तरह गरीब आदमी है जी, और हम लोग आपके सुझावों को जो है समेट कर एक भाषण जैसा दे सकते हैं वो दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। अब देखिए सर, वैक्सीन में तो जो अब सेंटर का ये सिस्टम है, सर्वर है, वो उठाता है नहीं उठाता है, इसमें कोई फेवर नहीं होती, किसी को नहीं फेवर होती। मजेदार बात बताऊं मैं आपको, मेरे 42 डेज जिस दिन हुए पूरे, उस दिन जो है ये फरमान आ गया कि 84 डेज के बाद लगेगी। हम लोग लगवाने गए तो वहां कह दिया कि जब आपका जो है सिस्टम नहीं उठा रहा, क्या कर सकते हैं जी। ठीक है जी। नहीं, क्राउड का तो देखिए, क्राउड को भी शर्म चाहिए, क्राउड को भी शर्म चाहिए सर। क्राउड तो हो ही जाएगा, क्राउड कहाँ नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या ही क्राउड है सर, इस देश की सबसे बड़ी समस्या ही क्राउड है। क्राउड तो अगर आप सारी दुकानें बंद कर देंगे तब भी मैं लिख के देता हूँ क्राउड तब भी रहेगा। कल देखा आपने धर्मशाला में किस तरह से क्राउड था, पार्टी हो रही थी, बिना मास्क के नाच रहे थे और लाइव कर रहे थे उस पे जी, फेसबुक पे। तो उसको नहीं आप रोक सकते। लेकिन जो संयमित हैं, जो नियमों को मानते हैं, वो जो है उनको पता है कि क्राउड नहीं होगा, क्राउड नहीं होगा। आप 3 घंटे की जगह 4 घंटे खोल लीजिए, 4 घंटे की जगह आप 5 घंटे खोल लीजिए, या पूरा दिन खोल दीजिए। कई हैं क्राउड को कंट्रोल करने के कई साधन आपके पास है ना जी। लेकिन फिर बात वही है कि हम लोगों ने नहीं रुकना तो क्या करना है, क्योंकि आज मैं सब्जी लेने जाऊंगा, कल मैं किराना लेने जाऊंगा, परसों मैं दूध लेने जाऊंगा, चौथ को मैं टाइलें लेने जाऊंगा, और उसके बाद मैं कपड़े लेने जाऊंगा, उसके बाद बाल कटाने जाऊंगा। तो समस्या तो वही है ना जी। सरकार कहाँ जाएगी, सरकार कहाँ जाएगी? सरकार तो गरीब की जोरू है, हर कोई उसको भाभी बोल के छेड़ जाता है। अच्छा हो रहा है तो हम कर रहे हैं, बुरा हो रहा है तो सरकार कर रही है।
घर से बाहर कचरा फेंक देंगे और कहेंगे कि पंचायत ने उठाना है, कि आपने यार आपने झाड़ू लगाने के लिए किसी को चुना हो या प्रधान चुना, प्रधान प्रतिनिधि होता है, तो यहां से शुरू कर लीजिए और मुख्यमंत्री तक चले जाइए, सब जगह यही होता है। वही बात है कि पहले हम लोगों को अपने आप को नियमों में बांधना होगा। अगर नहीं बांधेंगे तो ये हालात और खराब होंगे। और चलते चलते मेरा आपसे एक आग्रह जी, खैर बातें होती रहेंगी, एक आग्रह, तीसरी लहर आनी है, ये तय है। कब आनी है कब नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन ऐसा भी सूचना आ रही है कि तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, खासतौर से बच्चों के लिहाज से। देखिए, पहली लहर में हमने बुजुर्ग खोए, दूसरी लहर में हम अपने हम उम्र लोगों को खो रहे हैं, और अब तो पता ही नहीं है कि कौन कब कहां किस संक्रमण की चपेट में आकर दम तोड़ दे। हमने बहुत से लोगों को खो दिया। अब तीसरी लहर अगर बच्चों के लिहाज से बड़ी संवेदनशील है, तो हमको ये तय करना होगा कि क्या हम ये अफोर्ड कर पाएंगे। हमने अपने बुजुर्ग खो दिए, हम कुछ नहीं कर पाए, हमने सबक नहीं सीखे, हम अपने साथियों को खो रहे हैं, हम उम्र को खो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस एक लिख देते हैं रेस्ट इन पीस, ओह दुखद, ये वो करके जो है हम लोग बैठ जाते हैं, तो दो चार बातें करके बैठ जाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को भी इस तरह से खोना चाहते हैं? निश्चित तौर से इसके जवाब की जरूरत नहीं है। कोई अपने बच्चों को नहीं खोना चाहता, कोई बुजुर्गों को भी नहीं खोना चाहता, कोई अपने हम उम्र को नहीं खोना चाहता, लेकिन बच्चों को तो बिल्कुल कोई नहीं खोना चाहता, क्योंकि उनकी तो पूरी उम्र पड़ी है। 90 साल का कोई बुजुर्ग चला गया, आदमी मन मार लेता है कि चलिए उन्होंने ही हैज लिव्ड हिज लाइफ। हालांकि अनफॉर्चुनेट है कि कोरोना से कोई किसी की डेथ हो रही है, इट्स अनफॉर्चुनेट। नेचुरल डेथ में 90+ का कोई बंदा चला जाता है, 101 का चला जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि चलो ही हैज लिव्ड हिज लाइफ। इवन 80 तक, इवन 70 तक हम कहते हैं कि चलो उसने अपनी लाइफ देख ली। लेकिन बच्चे, हमारे बच्चे, क्या हम उनको भी खोना चाहते हैं? नहीं ना। तो फिर एक संकल्प लीजिए आज से कि हम तीसरी लहर नहीं आने देंगे। जी हाँ, ये संकल्प लीजिए सारे कि हम तीसरी लहर नहीं आने देंगे। और ये संकल्प कैसे पूरा होगा? हम लोग नियमों का पालन करेंगे। कोविड के केसेस जितने मर्जी कम हो जाएं, हम लोग पहले जैसी गलती नहीं करेंगे जैसी हमने जनवरी और फरवरी में करी, जिसका अब हमको अप्रैल और मई में नतीजे देखने को मिल रहे हैं। हम लोगों ने ढिलाई कर दी, हम लोगों ने मास्क फेंक दिए, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग त्याग दी, और नतीजा हमारे सामने है। हम तीसरी लहर नहीं आने देंगे, इसका संकल्प आप सब लोग लीजिए और आप लोग सहयोग कीजिए। अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस बात का संकल्प लेता हूं कि कोविड के केसेस भले 0 हो जाएं, मैं अब किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं सबको दूर से राम राम ही कहूंगा और कोशिश करूंगा कि मास्क लगा के जाऊं। मेरी अगर 2 डोज पूरी होगी, प्रोटोकॉल भी पूरा हो गया, उसके बावजूद भी मास्क लगा के चलूंगा। देखिए, अमेरिका में तय हो गया कि 2 डोज का प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इसकी मजेदार बात बताऊं, हमारे यहाँ लाहौल स्पीति और किन्नौर में आप चले जाएं तो लोग मास्क लगा के रखते हैं, वहां धूल भरी आंधियां चलती हैं उससे। राजस्थान में आप चले जाइए तो वहां भी सब लोग जो है अपना चेहरा लपेट के रखते हैं। तो ये चीजें हम कई सालों से कर रहे हैं, तो हम इसको लगातार कर सकते हैं। तो इसलिए मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी का प्रयोग और हाथ धोते रहने का। हाथ तो मैं खैर धोता ही रहता हूँ, आप भी धोते रहते होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने नियमों का पालन पूरी तरह से करूं, 2 डोजेस का प्रोटोकॉल पूरा होने के बावजूद भी, ताकि तीसरी लहर ना आए। और तीसरी लहर नहीं आएगी तभी हम लोग जो है राहत ले पाएंगे। अन्यथा एक के बाद दूसरी की चिंता, दूसरी के बाद तीसरी की चिंता, तीसरी के बाद चौथी की चिंता। देखिए, इस बीमारी को जब तक हम मिलकर नहीं लड़ेंगे, इसकी लहरें आती ही रहेंगी, ये वापस आती रहेगी। वापस क्यों आएगी? जहां हम ढिलाई करेंगे वहां इसको मौका मिलेगा जी। तो हम कितने साल, अब 1 साल 2 साल, अभी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर शायद दिसंबर के आसपास आए, तो ये साल भी गया। तीसरी लहर दिसंबर के आसपास आएगी तो फिर क्या मतलब हम चौथी का भी वेट करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए संकल्प लीजिए कि हम जो है तीसरी लहर नहीं आने देंगे। थैंक यू वेरी मच जी। स्टूडेंट के बारे में अभी कुछ नहीं है जी, स्कूल जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और एग्जामिनेशन, वही मैंने कहा कि दिक्कत है जी, सबके लिए दिक्कत है। दफ्तरों का पता है, हम भी घर में पक्के हैं बैठ बैठ के, आप भी पक्के होंगे। हमको तो 1.5 साल हो गया जी घर में बैठे हुए, दफ्तर के लोग नहीं देखे। घर वाले हमसे परेशान है, हम घर वालों से परेशान हैं तो ये चलता है जी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त की जो है वो कोविड की है। इस परेशानी से लड़ना होगा जी। और आप भी संकल्प लीजिए, आप और मन से संकल्प लीजिए कि आप नियमों का पालन करेंगे। देखिए, ये एक सर्वविदित तथ्य है, सर्वविदित स्टडी है कि अगर 95% लोग मास्क लगाना शुरू कर दें तो 10 दिन के भीतर जो कोरोना का प्रचार प्रसार है वो 80% डाउन हो जाएगा। आप करिए ना, आपके हाथ में है। वैक्सीन की जरूरत क्या है? जिन लोगों को अभी भी वैक्सीन लगी 1.5 साल हो गया, तो इसका मतलब उन्होंने नियमों का पालन किया ना जी, है ना। तो ठीक है, वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लगा लीजिएगा, जब उपलब्ध होगी तो लगा लीजिए। लेकिन तब तक तो सबसे बड़ी वैक्सीन आपका मास्क है, सबसे बड़ी ढाल आपका मास्क है, सबसे बड़ी ढाल आपकी 2 गज की दूरी है और हाथ धोना और धो जरूरी है। जरूरी नहीं है सैनिटाइजर से धोने आप,
आप साबुन से भी धो सकते हैं अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया जी।